आज हमने सोचा एक कैजुअल सा वीडियो बनाते हैं ऑन आईआईटी वर्सेस आईआईएम। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अजीब सा टॉपिक लगेगा शायद आईआईटी वर्सेस आईआईएम कवर करने वाले हैं बिकॉज बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले बिफोर इवन आई स्टार्ट द वीडियो, फर्स्टली आई गॉट अखिल बिकॉज टेक्निकली आई हैव नॉट बीन टू एन आईआईएम, so he can answer the IIM parts of it. Yeah. And also wanted to clarify कि हम compare करेंगे दोनों के flagship courses, okay, which means IIT का जो 4 या 5 year engineering degree है, BTech या dual degree, जिसका JEE entrance exam होता है, and IIM के लिए IIM का flagship program है 2 year MBA, which is the CAT entrance वाले exam, जो लोग कैट के थ्रू आते हैं बेसिकली। ओके, सो सारे क्वेश्चंस को मैंने थोड़े कैटेगराइज किया है एंड द फर्स्ट वन इज व्हिच इज बेटर, आईआईटी और आईआईएम ब्रांड नेम वाइज? तो पहले तो जैसे इसने बोला कि इट इज नॉट कंपेरेबल बिकॉज आईआईटी इज अ ब्रांड नेम फॉर इंजीनियरिंग एंड अंडरग्रेड व्हाइल आईएम इज अ ब्रांड नेम फॉर एमबीए एंड मास्टर्स। तो कंपेरेबल वैसे है नहीं इन जनरल उस सेंस में। कंपेरेबल भी नहीं है एंड बट अगर फिर भी अगर हम देखें, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं आईआईटी करे आईआईएम करे, वैसे तो दोनों भी कर ही सकते हैं, बट ब्रांडिंग वाइज आईआईटी आई थिंक स्लाइटली बेटर इसलिए मैं बोलूँगी बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में तो वेल नोन आईआईटी आईआईएम दोनों है, बट बाहर रिसर्च सर्कल्स में आईआईटी इज मोर वेल नोन। ऑल्सो इंजीनियरिंग सर्कल्स में आईआईटी रैंकिंग बेटर है कंपेयर टू आईआईएम्स की रैंकिंग इन द एमबीए सर्कल्स। So from that perspective, बहुत वैलिड पॉइंट है। बस the only thing I would add कि वो जो IIT IIM का कॉम्बो है ना, that is also overall well known because वो कॉम्बो is very prevalent in some industries। अब जैसे मेरा बॉस है वो बोलते रहता है कि यार इंडियंस जो भी फाइनेंस में आते हैं वो जनरली IIT IIM से ही आते हैं। तो बिकॉज हिस्टोरिकली वो पाथ लोगों ने लिया है या फॉर व्हाटएवर रीजंस IIT IIM कॉम्बो इन जनरल इज वेल नोन स्पेशली इन फाइनेंस। एंड नीड टू आल्सो क्लैरिफाई कि इसका जो बॉस है वो जर्मन है, तो मतलब बाहर के लोगों को भी आईआईएम के बारे में पता तो है ही। दे हैव दिस इंप्रेशन कि लाइक इंडिया के जो भी अच्छे लोग मतलब सिलेक्ट होते हैं आईबी कैंडिडेट उस तरह से मोस्टली फ्रॉम आईआईटी आईआईएमसी जाते हैं एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ आईआईएम जाते हैं ऑब्वियसली क्योंकि आईआईएम से डायरेक्टली हायर होते हैं, but IIT is mostly there. So anyway, moving on to the second one, which is, do you really need to do IIM if from IIT? It depends on what you want to do or what are your options after IIT. Brand name wise दोनों बहुत great है, ठीक है? तो it will be value additive obviously if IIT IIM combo is obviously value additive than the sum of the parts, ठीक है? वो तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जैसे तुम IIT में अगर तुम टेक जॉब करना चाहते हो, अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम कोर इंडस्ट्री रिसर्च में जाना चाहते हो, देन ऑब्वियसली यू डोंट नीड आईआईएम, तुम सोचोगे भी नहीं आईआईएम करने का। लेकिन अगर तुम नॉन कोर में अपना करियर बनाना चाहते हो, लेट्स से फाइनेंस कंसल्ट वगैरह, तब इवन फ्रॉम आईआईटी तुम्हें फ्रंट एंड रूल्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। सो इन दैट सेंस इट इज बेटर टू डू एन आईआईएम एंड देन दैट एंटायर कॉम्बो इज वेरी लीथल टू लैंड यू इनटू दैट जॉब ऑफ लेट्स से फाइनेंस इंडस्ट्री और कंसल्ट इंडस्ट्री। I think टेक्निकल जॉब्स में स्पेशली लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह तुम इसलिए भी नहीं करोगे बिकॉज तुम्हारी आईआईटी से बेस्ट पैकेज ऑलरेडी लग चुकी होगी, लाइक 30-35 लाख की पैकेज, जो कि हमारे टाइम में था, तो और हो सकता है और भी बढ़ गई हो। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड आई मीन आईआईटी और के बाद आईआईएम लोग कई बार ये इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात उनको नॉन कोर फील्ड में जाना होता है एंड कुछ लोग जो नॉन कोर फील्ड में ऑलरेडी जा चुके हैं तो उसमें भी आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि आईआईएम से अगर हो तो जैसे सैलरी ज़्यादा होती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, बाहर मतलब वेल नोन ज्यादा है बिकॉज यू हैव दैट एमबीए का ठप्पा आल्सो। हां वो सॉरी वैलिड पॉइंट्स है। और लास्टली लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि आईआईटी का ब्रांड क्योंकि बहुत बड़ा है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो obviously it depends upon your circumstances and preferences, but my sincere advice would be कि if you are already from an IIT, either do MBA from IIM, ISB or let's say very good tier 1 colleges or don't do MBA। क्योंकि अगर तुमने किसी छोटे एमबीए स्कूल से कर लिया ना, then the last brand is your everlasting So basically अगर आईआईटी के बाद तुम्हें आईआईटी जितनी अच्छी है उससे भी अच्छी ब्रांडिंग नहीं मिल रही हो तो मत करो। Yes. Okay, the third category is about life at IIT versus IIM. How do they compare? कैसा environment होता है? On a high level it is very similar, ठीक है? क्योंकि hostel life ही है, the kind of people
who come, जैसे बहुत सारे IITians ही IIM में आते हैं, तो मतलब उस सेंस में ओवरलैप है, लेकिन in IIT because it was 4 years or it was let's say 5 years, it was very chill, longer duration होती है तुम्हारी, तो तुम्हारे पास हर चीज़ का काम करने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हारे जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि तुम उन लोगों के साथ 4 साल तक उठ रहे बैठते हो, तुम्हारे एक्स्ट्रा करियर करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होता है, में फिर भी यू आर फोकस्ड ऑन लेस स्टडीज, क्योंकि 2 ही साल है तुम्हें सीटी बनानी है। IIT में यू आर एबल टू एक्सप्लोर अ लॉट मोर, तो तुम कई सारे अपने पैशंस IIT में एक्सप्लोर कर सकते हो, that's always preferable, yeah, that's always enjoyable for people. तो उस सेंस में I would say IIT stands out. IIT में also you would get a lot of variety of options, जैसे मैंने बोला पैशंस, क्योंकि देखो कुछ सर्कल होगा जो रिसर्च कर रहा होगा, कुछ होगा जो UPSC की तैयारी कर रहा होगा, कुछ होगा जो MBA की तैयारी कर रहा होगा, कुछ को स्टार्टअप करना है, कुछ एकदम ही जैसे हमारे बैच से तो बहुत सारे लोग ड्रामेटिक्स और ये सारे TBF, एक्टिंग इन सब में भी गए हैं, तो तुमको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, you can pick and choose your circle. That's also very good about IIT life. जनरली मुझे लगता है कि IIT obviously being an undergrad life काफी रिलैक्स्ड होती है एंड फोकस इज अ लॉट मोर ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह आल्सो कंपेयर टू लाइक IIMs में मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा स्टडी फोकस इसलिए भी हो जाता है बिकॉज 2 साल के अंदर या तुम्हारे फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हारी इंटर्नशिप्स लगेगी, तुम्हारे पास चिल मारने का टाइम है ही नहीं, मतलब तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अगर GPA लाना है तो लाना ही पड़ेगा। करेक्ट, वो एकदम सही बात है IIM की। और IIM में ना लोग आपके काफी फोकस भी होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब क्या करना है, उनको या तो कॉर्पोरेट जॉब में जाना है या उन्हें स्टार्टअप करना है, वो अपना उस हिसाब से रेज्यूमे बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो एवरीथिंग व्हिच यू डू इन IIM इज टू बिल्ड योर रेज्यूमे फ्रैंकली। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक कि IITs में मे बी बिकॉज ऑफ द लॉन्गर टेन्योर और हॉस्टल्स होते हैं, इसलिए हॉस्टल की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, व्हिच इज IIMs आई डोंट थिंक नहीं IIM में होता ही नहीं, IIM में हॉस्टल का फंडा ही नहीं होता, IIM में विंग्स का फंडा होता है, और वो विंग्स भी ऐसे नहीं होता कि उस के बेसिस पे कंपटीशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो बॉन्डिंग उस समय तुम्हारे एक छोटा सा सर्कल जरूर बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा हॉस्टल वाइज कोई ब्रदरहुड या सिस्टरहुड नहीं होगा उस सेंस में। जैसे IIT दिल्ली में तो हम सबसे पहले अगर हमें पता चलता है कि IIT दिल्ली का इंसान है तो सबसे पहले ये पूछते हैं कौन सा हॉस्टल, तो वो वैसा एनवायरनमेंट है। एंड रिस्ट्रिक्शंस लाइफ मतलब जैसे आउटसाइड पढ़ाई रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगता है ऑब्वियसली IIT में ज़्यादा होती है बिकॉज छोटे मतलब ज़्यादा छोटे हैं। मुझे याद है कि रात को पुलिस की वैन्स घूमती रहती थी मतलब गार्ड करने के लिए, कभी कोई एक लड़का लड़की अलग से दिख गया तो उनको बोलेंगे जाओ हॉस्टल। प्लस कर्फ्यू होता था कि तुमको एक टाइम पे वापस आने के हॉस्टल, तुम ऑब्वियसली लड़का किसी लड़की के हॉस्टल में आराम से नहीं जा सकता है एंड वाइस वर्सा, लेकिन IIM से ऑब्वियसली वी आर ऑल एडल्ट्स, तो कोई मॉनिटर नहीं करता, ठीक है, वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम लड़के और लड़की के रूम्स एकदम एडजेसेंट भी होते हैं, ठीक है, या मतलब इट्स लाइक द विंग्स आर राइट नेक्स्ट टू वन अनदर, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ऑब्वियसली कपल्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी उस सेंस में। IIMs में फिर भी थोड़ी बहुत है, मतलब ये जब मेरे को विजिट करने आती थी मेरे को परमिशन लेनी पड़ती थी और मेरे को कभी कभार दिखाना पड़ता था कि किसी मेरी दोस्त की कजन है। ISB में तो बिल्कुल भी नहीं, ISB में तो मैं चौड़ा होके जाता था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है तू, क्या है, क्या कहाँ रहता है। सेटिंग्स भी काफी अलग थी, मतलब जैसे IIM में तो मैं फिर भी हॉस्टल्स में रहना पड़ता था, हमारे अपने 1 BHK 4 BHK टाइप्स थे, प्लस ISB की फिर भी एवरेज एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उसमें मॉनिटर कर नहीं सकते। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज अबाउट पैकेजेस एंड प्लेसमेंट्स। तो मतलब कोई डिफरेंस होता है पैकेजेस एंड प्लेसमेंट्स में IIT वर्सेस IIM? होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ना वही बात है कि IIT के जो हाईएस्ट पैकेज होगा ना, आई एम प्रीटी श्योर दैट इज कंपेरेबल टू IIM का हाईएस्ट पैकेज। इन सम केसेस IIT का हाईएस्ट पैकेज माइट इवन बी बेटर देन IIM's का हाईएस्ट पैकेज, लेकिन जो फिर IIT का लोएस्ट पैकेज होगा दैट डेफिनेटली वुड बी मच लोअर देन IIM का लोएस्ट पैकेज। तो जो वेरिएंस ऑफ पैकेजेस है इन IIMs दैट इज फार लेसर than the variance of packages in IIT. So your probability of getting, let's say, a 20 lakh plus package in IIMs is a lot more versus IIT. जो make sense because IIMs फिर ultimately postgrad है यार, तुमने IIT कर लिया, कोई engineering कर लिया, कोई भी undergrad कर लिया, plus तुमने हो सकता है काम भी किया हो, तो obviously you would get more paid for that. तो उस sense में packages of IIMs I would say would have a slight edge. Having said that, let's say तुम्हारी जो tech companies हैं जैसे गूगल, फेसबुक, ओवरसीज कंपनीज, ये जो रोल्स आते हैं वो IIT में आएंगे डेफिनेटली, या उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आना इज मच हायर देन IIT, ठीक है। जो रिसर्च या कोर जॉब्स है उसमें बेस्ट कंपनीज डेफिनेटली IITs में आएंगी,
IIMs में तुम्हारा मोस्टली डोमेस्टिक ही रहता है, इक्के दुक्के ओवरसीज आ जाती है, लेकिन मोस्टली इट इज डोमेस्टिक एंड फ्रॉम ऑब्वियसली व्हिच आर नॉन कोर एज सच, मतलब फाइनेंस, कंसल्ट, मैनेजमेंट रोल्स उस सेंस में बेसिकली फंडा ही है ना कि MBA जनरलिस्ट डिग्री है और IIT जो है उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट कोर पैकेज भी होता है। सो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस वालों का लाइक पता नहीं 50 lakhs पर एनम पैकेज हो सकता है। अब जब हम लोग थे जैसे बायोटेक, उनका 10 lakhs पर एनम हो सकता है कोर बेस्ट कोर कंपनीज का, तो इसीलिए रेंज ज्यादा है। एंड एक ये चीज भी है कि सारी कंपनी सबके लिए खुली नहीं है, तो उस हिसाब से IIMs में सारी कंपनीज ऑब्वियसली सबके लिए खुली होगी, क्योंकि जनरलिस्ट डिग्री है, मोटा माटी तुम सबने कर रखा। उसमें भले ही IIMs में वो फिल्टर लग जाएगी, चलो CGPA के बेसिस पे तुम्हें शॉर्टलिस्ट आएगी, लेकिन एवरीवन कैन अप्लाई फॉर ऑल द जॉब्स मोस्ट ऑफ द टाइम। IITs में कभी-कभी होता है कि कुछ नौकरियां जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए खुली हुई है, कुछ नौकरियां केमिकल के लिए खुली हुई है, तो वो लग जाता है। और दूसरा जो फर्क है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ जॉब्स यू गेट, IIM में ABC में हर कंपनी आएगी, क्योंकि इनफैक्ट कुछ कंपनियों का तो रूल भी होता है कि मेरे को एक बच्चा या दो बच्चे आए हर कैंपस से उठाने ही है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स बिल्ड है वहाँ पर। तो ABC में तुमको सेम काइंड ऑफ कंपनियां मिलेंगी, लेकिन IITs में इवन इफ यू टॉक अबाउट द ओल्ड IITs ना, जो एकदम टॉप IITs है, उसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे जो मेट्रोज हैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, उसमें तुमको प्रेफरेंशियल थोड़ी सी कंपनीज मिल जाएंगी, क्योंकि वो जनरली दिल्ली मुंबई में ही होती है। दे आर इट्स कन्वीनियंट फॉर देम कि उसी IIT में आओ और वहां से ले जाओ। तो इवन दो लेट्स से खड़गपुर एंड कानपुर हैव गुड रैंकिंग्स और इवन मद्रास हैज गुड रैंकिंग, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जॉब मे बी IIT दिल्ली एंड बॉम्बे स्टिक आउट। Yeah, because BCG, McKinsey, finance, ये सब नहीं आती है। ये सब नहीं आती है दूसरों में। कोर जॉब्स में तो फिर भी सब लोग सब जगह आ जाएंगी मोस्ट लाइकली, लेकिन जो तुम्हारी नॉन कोर वाली कंपनी होती है वो थोड़ा सा फिल्टर लगा देती है। क्योंकि IIM में अगर आई थिंक फाइनेंस तो ABC से लेती है, तो फाइनेंस अगर छोड़ दो टॉप कंसल्टिंग, वो LKI में भी जाती है। तो उस हिसाब से अगर उनकी जैसे ABC बेसिकली वो ऐसा कर लेंगे कि ABC से नहीं हुआ पूरा तो LKI से चले जाएंगे, कुछ तो L और I में तो वैसे भी जाएंगे। L में तो जाते ही है, K में भी जाते हैं। Now the last question is basically क्राउड कैसा होता है, कि तुम्हारी पीयर ग्रुप कैसी होगी, तुम्हारा नेटवर्क किस तरह का बनेगा। तो IIM में तुम्हें डाइवर्सिटी मिलती है, बिकॉज एक तो जेंडर रेशियो बहुत बैलेंस्ड है IIM से, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आजकल तो 50-50 लोग टारगेट करते हैं सब लोग, 30-35 तो है ही, लखनऊ में तो 50-50 ऑलमोस्ट है। तो मतलब तुम्हारी ऑब्वियसली तो वो इंटरेक्शन तुम्हारी काफी अलग होगी एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत स्क्यूड जेंडर रेशियो। तो जेंडर डाइवर्सिटी के हिसाब से इट इज मच बैलेंस्ड। देन यू गेट पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है। तुमको DO के लोग मिल जाएंगे, तुम्हें इंजीनियरिंग में भी अलग अलग इंजीनियरिंग के लोग मिल जाएंगे, तुम्हें मेडिकल लॉ फील्ड से भी लोग मिल जाएंगे। जबकि IIT में सब लोग एक ही बैकग्राउंड से आए होते हैं, मतलब सब स्कूल से आए होते हैं, लेकिन सबने 2 साल मगाई करी होती है, पढ़ाई करी होती है और फिर आए, तो सबका माइंडसेट काफी सिमिलर होता है। तो वो नेटवर्क डाइवर्सिटी तुम्हें IIM में मिल जाएगी। जो IIT का एंट्रेंस एग्जाम है वो भी मुझे लगता है कि कोर्स करके मतलब बहुत ही सिमिलर टाइप के लोगों को निकालती है, जो कि एनालिटिकली स्ट्रांग हो, जिन्होंने मतलब एनालिटिकली स्ट्रांग हो, बेसिकली ग्रेड स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं, मतलब मंगने की जरूरत नहीं, तो उस हिसाब से काफी सिमिलर किस्म के लोग आ जाते हैं। प्लस IIM में दूसरी की चीज है कि तुम यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इफ यू आर डूइंग MBA फ्रॉम IIM कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। तुम्हें जैसे मैंने पहले बोला था, तुमको या तो कॉर्पोरेट नौकरी करनी है, तुम्हें स्टार्टअप करना है मोस्टली, तो यू गेट अ वेरी फोकस्ड नेटवर्क ग्रुप, और तुम्हें पता है कि ये लोग जाके इन कॉर्पोरेट्स में अच्छी पोजीशन पे अल्टीमेटली पहुंचेंगे, तो तुम्हारा जो नेटवर्क होता है काफी रिसेंट और रेलेवेंट होता है उस सेंस में IIM का, ठीक है। अब अगर IIT की बात करें तो IIT में एक तो 4 साल है, तो ऑब्वियसली द नेटवर्क इज वेरी डीप, ठीक है, एंड द नेटवर्क द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन IIM के बॉन्ड उस सेंस में। एंड गुड थिंग बैड थिंग, लेकिन जैसे मैंने बोला कि IIT में लोग सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा नेटवर्क बहुत डाइवर्स हो जाता है। अब मेरे कई सारे IIT के लोग हैं जो चलो UPSC में, कुछ स्टार्टअप्स में भी है, स्टार्टअप में बहुत है, मतलब कुछ कॉर्पोरेट्स में है, तो अलग कुछ रिसर्च में है, तो तुमको एक अलग वाइड वैरायटी ऑफ नेटवर्क IIT से मिल जाता है। तुम उसको कितना यूज कर पाते हो नहीं कर पाते वो अलग बात है, बट एटलीस्ट नेटवर्क इज वाइड, डीप एंड वेरी डाइवर्स इन IIT। So pros and cons है basically अलग-अलग। But network of both the colleges is great, and that is one of the reasons why both the brands are where they are. क्योंकि वो एलम नेटवर्क का ही सारा खेल होता है। बस कैसा लगा तुम्हें, हमने अंगूर और तरबूज कंपेयर किया है। Not even apples and oranges. It's अंगूर and तरबूज। Yeah, they're not worth comparing.
comparing, but for some reason बहुत लोग सोचते हैं कि because of these are two big brand names कि comparable है and बहुत सारे questions डालते रहते हैं. नहीं, fair enough. Anyway, that's going to be the end of this video. Hope you guys liked it and please like कर देना वीडियो को, share कर देना, subscribe कर देना जो भी usual होता है, and we are going to see you in the next one. Till then, bye.